हाँ तो मित्रों, उस दिन मैंने जो है पिछले वीडियो में कक्षा 10 का जो बायोलॉजी वाला पोर्शन कवर कर रहे थे, तो उसमें मैंने वसा तक जो है आपको बता दिया था। ठीक, चलिए उससे पहले मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट ठीक, और दूसरा मैंने बताया था वसा। ठीक, और तीसरा मैंने बताया था प्रोटीन, और चौथा मैंने बताया था विटामिन, और पांचवा मैंने बताया था खनिज, छठवां जो मैंने बताया था वो बताया था जल। इतने प्रकार के पोषक तत्व जो है हमारे शरीर के लिए यूजफुल होते हैं और जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और तमाम तरह तरह की होने वाली जैविक क्रियाओं में हमको योगदान प्राप्त करते हैं। जैसे वसा तक जो है मैं चर्चा कर चुका था, और आगे हम चलते हैं प्रोटीन की तरफ ना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं प्रोटीन क्या होती है, इसको देखते हैं। चलिए, तो अगला हमारा लाइन है तो वो है प्रोटीन। प्रोटीन ठीक, तो सबसे पहले जब हम कार्बोहाइड्रेट और वसा बता रहे थे तो हम उसमें ये बता रहे थे कि यह किसकी बनी होती है। तो उसी प्रकार से जो है जो प्रोटीन होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन की भी बनी होती है। ठीक, अभी आपने कार्बोहाइड्रेट में देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है, जबकि और वसा जो होता है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। लेकिन प्रोटीन में ऐसा नहीं है। प्रोटीन जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन का भी मिलकर के बना होता है। तो अगर हम देखें, संरचना की बात करें, तो प्रोटीन किसका मतलब, और कम शॉर्ट में मतलब कम शब्दों को पूछ लिया जाए प्रोटीन क्या होती है, तो जब एमिनो अम्ल आपस में, एमिनो अम्ल मान लीजिए क्या है, एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बांड द्वारा जुड़ जाए, ये है पेप्टाइड बांड, पेप्टाइड बॉन्ड। इम्यूनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बांड द्वारा जुड़ जाते हैं, तो इसी जुड़ी हुई संरचना को ही हम प्रोटीन कहते हैं। हाँ, तो प्रोटीन की कंप्लीट जो डिफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वो ये होती है कि इम्यूनो अम्ल जो होते हैं आपस में पेप्टाइड बांड द्वारा जुड़ जाते हैं और इसी संरचना को ही हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है ना। तो प्रोटीन किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं, और ये एमिनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बांड द्वारा जुड़ जाते हैं, इसी संरचना को ही हम प्रोटीन कहते हैं। अब देखते हैं एमिनो अम्ल के बारे में। एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल ठीक, तो एमिनो अम्ल जो होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के। ठीक, तो जो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं वो 10 ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में होता है। पहला होगा 10 एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल का निर्माण हमारे शरीर में होता है। लेकिन जो 10 एमिनो अम्ल और हैं वो हमको बाह्य स्रोत के द्वारा प्राप्त होते हैं ना। तो 10 एमिनो अम्ल हमको बाह्य स्रोत के द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक,
तो ये हुआ प्रोटीन के बारे में कंप्लीट सारी बातें, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं। स्रोत देख लीजिए। स्रोत, तो प्रोटीन के दो स्रोत होते हैं। एक होते हैं शाकाहारी, मतलब जो है पौधों से प्राप्त स्रोत, और दूसरे होते हैं जंतुओं से प्राप्त स्रोत। जो पौधों से प्राप्त स्रोत होते हैं, पौधों से प्राप्त स्रोत, ठीक। जो पौधों से प्राप्त होते हैं उनमें मुख्यतः क्या आती है? दाल, सोयाबीन, चना, मटर, उड़द, मूंग, ये सारे हैं, ठीक। तो ये तो वो पौधों से प्राप्त स्रोत, ठीक। और दूसरा जो होता है जंतुओं से प्राप्त स्रोत, जंतुओं से प्राप्त स्रोत, ठीक। जंतु क्या होते हैं? जैसे अंडा हुआ, अंडा, मछली, मुर्गा, ठीक। अंडा, मछली, मुर्गा, चिकन, मतलब सारे मांसाहारी पदार्थ, जितने मांसाहारी पदार्थ होते हैं जो हम खाते हैं, तो उनसे क्या मिलता है? हमको प्रोटीन मिलता है, ठीक। तो ये हुआ प्रोटीन के बारे में ना। अब चलिए, अब आगे देखते हैं कि जो है पहले हम बताए थे क्या, कार्बोहाइड्रेट बताए थे, उसके बाद वसा बताए थे, तीसरा प्रोटीन। और अब चलते हैं विटामिन की तरफ ना, चलते हैं विटामिन की तरफ। चलिए देखते हैं विटामिन क्या होती है। चलिए विटामिन की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं विटामिन की तरफ। विटामिन, अब देखते हैं विटामिन पहले क्या होता है। जो विटामिन होती है इसकी खोज फंक महोदय ने किया था। इसकी खोज फंक ने किया था। विटामिन खोज फंक महोदय ने किया था, ठीक। और दूसरा प्रोसेस ये बनता है, विटामिन जो होते हैं उनसे हमको किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, बल्कि विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर में मजबूती लाने का कार्य करते हैं। और ये मजबूती लाने का मतलब ये होता है, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको मजबूत करने का कार्य करते हैं। हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का कार्य करते हैं। अब ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र जो है हमारे शरीर में एक ऐसा तंत्र है जो हमारे शरीर पर आक्रमण करने वाले विभिन्न प्रकार के जीवाणु हों, विषाणु हों, फंजाई हो, या कोई भी इंसेक्ट हो, अगर हमारे शरीर पर अटैक करता है तो उसको बीमार करने का प्रयास करता है। तो हमारे शरीर में एक ऐसा जो सिस्टम पहले से ही विद्यमान है जो इनसे लड़ता है, और इन्हीं को ही हम कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, है ना। तो प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है ये विटामिन के द्वारा ही मजबूत होता है। चलिए इतना क्लियर हो गया ना। अब देखते हैं विटामिन के प्रकार। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, ठीक। और दूसरा होता है वसा में घुलनशील,
ठीक, वसा में घुलनशील। तो अब हम देखें कौन कौन सी विटामिन ऐसी होती हैं जो जल मिल, घुलनशील का मतलब होता है मिल जाना से जल होता है। कुछ विटामिन ऐसी होती हैं जल में आराम से घुल सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती है जल में घुलने पर घुलने, जैसे चीनी आप देख रहे हैं, तो चीनी जो होती है वो अब अगर हम जल में घुले मिलाएंगे तो वो मिल जाएगी, लेकिन अगर उसी तेल को ही हम जल मिलाएंगे तो मिलेगा नहीं, अलग हो जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं घुलनशील ना। तो विटामिन बी और सी ऐसी विटामिन हैं जो जल में घुलनशील घुल सकती हैं, लेकिन 4 विटामिन ऐसे ए, डी, ई और के, ये जो होती हैं ये जल में नहीं घुलती हैं। अर्थात कब किसमें घुलती हैं? कभी वसा में घुलती हैं। वसा का मतलब क्या होता है? वसा का मतलब होता है तैलीय पदार्थ। ये जो है जल में नहीं घुलेंगी, वसी तैयार किसी तेल में घुल जाएंगी, ठीक है ना। अब एक एक को हम चलते देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसको? जल में घुलनशील विटामिन हम देखते हैं। लेकिन जहाँ तक हम अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन की बात करने पर यह होता है कि मान लीजिए खास करके बोर्ड की परीक्षाएं हुई तो उनमें जो है अगर जो विटामिन का रासायनिक नाम होता है उसको आप सही सही लिख ले गए तो नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। अगर आप उसको नहीं लिख पाए तो इसका मतलब आपके पास नॉलेज नहीं है ना। तो इसका जो मेन वो होता है, ये होता है उसका रासायनिक नाम, और जो उसका अगला मेन फीचर होता है वो होता है उसका कमी से होने वाला रोग। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं विटामिन के बारे में, और अधिकतर ये कंपटीशन की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे मेन चीज़ होता है विटामिन का रासायनिक नाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन बी, जल में घुलनशील विटामिन बी। ठीक, विटामिन बी, विटामिन बी जो होती है इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि विटामिन बी जो होती है वो कई प्रकार की होती है ना। जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया, B9 हो गया, B12 हो गया। तो विटामिन बी जो होती है कई प्रकार की होती है, और उसीलिए विटामिन बी को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जॉइंट ना, विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी पहला है विटामिन B1, और इसका जो रासायनिक नाम होता है आज लिखते हैं विटामिन B1। ठीक, तो विटामिन बी जो 1 होता है इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन, थायमीन। ठीक, और जो विटामिन B2 होता है इसको कहते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। जो विटामिन B3 होता है इसे कहते हैं नियासिन, नियासिन। ये सब रासायनिक नाम है इसके ना। और जो विटामिन B5 होता है इसको कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक, और अगला है विटामिन B6, इसे कहते हैं पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। ठीक, और जो विटामिन B9 होता है इसे कहते हैं फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल। ठीक, जो विटामिन B9 होता है उसे कहते हैं फोलिक अम्ल। और अगला है विटामिन B12, इसे कहते हैं साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। ठीक, तो ये सारे हो गए विटामिन बी के रासायनिक नाम। रुकिए थोड़ा देर।